एक बार ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध, क्या आपने सुना है उनके बारे में? हम्म? सभी ने गौतम के बारे में सुना है? उनका नाम बुद्ध नहीं है, उनका नाम है गौतम सिद्धार्थ। वो एक बुद्ध बन गए। वैसे वो दुनिया के इकलौते बुद्ध नहीं हैं। हजारों बुद्ध हो चुके हैं और आज भी हैं। तो गौतम एक दिन सुबह लोगों के एक बड़े समूह के बीच बैठे थे। सुबह सुबह, मतलब कि इस समय से भी पहले, एक आदमी आया और आकर पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। वो आदमी बहुत बड़ा भक्त है। वो राम का भक्त है। आप राम के बारे में जानते हैं? रमी नहीं, राम। राम भारत के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। अगर आपको पता न हो तो भारत में हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो वो राम का बहुत बड़ा भक्त था। भारत में भक्तगण, आजकल ऐसा नहीं होता, ना हर कोई ऐसा होता है, लेकिन वो लोग जो इसे गंभीरता से लेते हैं, वो जिस भगवान में विश्वास रखते हैं उसके नाम के अलावा कुछ और बोलते ही नहीं। अगर वो आपको बुलाना चाहते हैं तो वो कहेंगे राम राम। अगर जाने के लिए कहना हो तो राम राम। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो राम राम। राम के सिवा कोई और शब्द नहीं। कपड़ों पर भी राम राम छपा है। वो बोलते भी राम राम हैं, वो जीते भी राम राम हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी भगवान को समर्पित कर देते हैं। आप स्मार्ट हैं, आप वैसे नहीं हैं। आप भगवान को इंश्योरेंस की तरह रखते हैं। कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैंने भी अपना प्रीमियम भरा हुआ है। जो कुछ आपको करना है आप कर ही लेते हैं। भगवान को आप इंश्योरेंस की तरह रखते हैं। आप स्मार्ट हैं, लेकिन इस आदमी ने अपना पूरा जीवन भगवान में लगा दिया, पूरी तरह से। उम्र बीत रही है, थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते? कोई नहीं? कोई वामपंथी नहीं है? सिर्फ एक। क्या नाम है आपका? सिर्फ जॉन, और कोई नहीं? तो थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। वो जानता है कि भगवान है, बस छोटा सा डाउट। मान लो कि भगवान नहीं है, तो मैं राम राम जप कर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा हूं। ये डाउट आपको तभी होगा अगर आप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। आप हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट लगाते हैं तो आपको ये डाउट कभी नहीं आएगा। चलता है, दिक्कत क्या है? अगर आप अपना जीवन पूरी तरह से भगवान में लगा दें तो 3 दिन के अंदर ही ये डाउट होने लगेगा। क्या मैं ये काम करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? और दूसरे लोग भी हैं जो भगवान में यकीन नहीं रखते। इस जॉन को देखो, यकीन नहीं रखता। इसके लिए भी सुबह सूरज उगता है, इसके लिए भी फूल खिलते हैं, इसकी भी जिंदगी चल रही है। शायद ये मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा है। तो छोटा सा डाउट। वो जानता है कि भगवान है, बस एक छोटा सा डाउट। अब यहाँ एक आत्मज्ञानी महापुरुष मौजूद है। वो बस पक्का करना चाहता है, लेकिन काफी लंबे समय से एक जाना माना भक्त होने के कारण, क्योंकि वो सिर्फ मंदिर जाता ही नहीं था, उसने कई सारे मंदिर बनाए भी थे। तो जिंदगी के इस पड़ाव पर अब ये कैसे पूछा जाए कि भगवान है या नहीं? तो वो सुबह सुबह आया और दूर वहां पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और उसने ये सवाल पूछा, क्या भगवान है? गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और साफ साफ कह दिया, नहीं। वहां शिष्यों की पूरी मंडली बैठी थी। उनके मन में ये जद्दोजहद हमेशा चलती रहती थी कि भगवान है या नहीं, भगवान है या नहीं। उफ, अब जाके राहत मिली। जब भी वो गौतम से ये सवाल पूछते थे तो वो हमेशा मौन हो जाते, वो कुछ नहीं कहते। पहली बार
उन्होंने साफ साफ जवाब दिया, भगवान नहीं है। पूरी मंडली में खुशी की लहर फैल गई। ये जद्दोजहद कि भगवान है या नहीं अब खत्म हो गई। आत्मज्ञानी महापुरुष ने घोषित कर दिया है कि भगवान नहीं है। यह संदेश पूरे शहर में फैल गया। पूरे दिन जश्न मनाया गया, क्योंकि जरा इस आजादी की कल्पना कीजिए। भगवान न होने का मतलब है कि कोई भी ऊपर बैठकर यह हिसाब नहीं लिख रहा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ताकि वो आपको सजा दें या नर्क में जला सकें या कुछ और कर सकें। जिंदगी पूरी तरह से आपकी है। तो पूरे दिन जश्न मनाए गए। हर कोई खुशी से झूम रहा था। शाम को एक बार फिर सभा बैठी थी। एक और आदमी आया। वो भी दूर पेड़ की आड़ में खड़ा है। यह आदमी एक चारवाक है। चारवाक यानी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो चारवाक के नाम से जाने जाते हैं। ये चारवाक पूरी तरह से मटीरियलिस्ट होते हैं। ये किसी और बात पर यकीन नहीं करते अपनी आंखों देखी के अलावा। शायद यही इकलौती संस्कृति है जो इसकी छूट देती है। आप देखेंगे कि बहुत से धर्म प्रचारक भगवान का संदेश फैलाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, और भगवान के न होने का प्रचार करने वाले भी गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से बहस करके ये साबित कर रहे हैं कि भगवान नहीं है। शायद यही इकलौती संस्कृति है जो इसकी इजाजत देती है। बाकी जगहों में तो वो मारे जाएंगे। अगर आप चाहें तो भगवान का प्रचार कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके न होने का। यही सच्ची डेमोक्रेसी है ना? ऐसा हजारों सालों से चलता आ रहा है। लोग गांवों में जाकर बहस करते हैं और साबित करते हैं कि भगवान नहीं है। तो ये एक एक्सपर्ट चारवाक है। आपका विश्वास चाहे कितना भी पक्का क्यों ना हो, अगर आपने 10 मिनट उससे बात कर ली तो वो साबित कर देगा कि भगवान नहीं है। हजारों लोगों को वो यकीन दिला चुका है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। उम्र बीत रही है। थोड़ा सा संदेह आ गया है। मान लो कि भगवान है। जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? और ये सारे भक्तगण कहते हैं कि उनके पास टॉर्चर करने के लिए हर तरह के औजार हैं। चूंकि मैं ये साबित करने में लगा था कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो शायद मुझे ज्यादा ही टॉर्चर करेंगे। वो जानता है कि भगवान नहीं है। उसने हजारों लोगों को साबित किया है कि भगवान नहीं है। बस थोड़ा सा संदेह है। अब एक आत्मज्ञानी महापुरुष मौजूद हैं। वो पक्का करना चाहता है। तो वो शाम को आकर वहां खड़ा हो गया और उसने भी वही सवाल पूछा, क्या भगवान है? गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, हाँ। एक बार फिर खलबली मच गई। सुबह उन्होंने कहा भगवान नहीं है। वो सभी बहुत खुश थे। शाम को वो कहते हैं भगवान है। तो गौतम ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि भगवान है या आप विश्वास करते हैं कि भगवान नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। You're in the same boat. You believe something that you do not know. आप ऐसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। मैं इस पर विश्वास करता हूं, तुम उस पर विश्वास करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ, कोई भी किसी भी चीज पर विश्वास कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना हो। अगर आप ये स्वीकार करें कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाहत पैदा होगी। अगर चाहत पैदा होगी तो खोज शुरू होगी, और अगर खोज शुरू होगी तो जानने की संभावना भी होगी।